मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने सीखा संख्याओं की तुलना। तो संख्याओं की तुलना हमने की तो छोटे छोटे संख्याओं में तुलना की। अब हम बड़ी संख्याओं में कैसे तुलना करेंगे आगे देखते हैं। चलिए, देखिए माना हमारे पास है 3 अंक की संख्याएं अब हैं। तो इन संख्याओं में तो मैंने सीरियल से ही बना दिया है 124, 126, 128 और 140, जिसमें ये सबसे छोटी है तो ये ऐसे निशान। फिर इन दोनों में ये छोटा है और ये बड़ा है तो ऐसे निशान। इन दोनों में ये छोटा और ये बड़ा है तो निशान लग गया। ये हो गया 3 अंक की संख्याएं। इसको हम पहचानेंगे कैसे छोटी और बड़ी संख्याएं। अगर इसमें ये संख्याएं अलग अलग होंगी तो अलग अलग, जैसे ये 124, 126, 128 और 140 ही है। अब हम थोड़ा अलग संख्या लेते हैं। जैसे हमने लिया 120, 210, 113, 215। ये हमारे पास 4 अलग अलग संख्याएं हैं। इन संख्याओं में हमें बताना है छोटा और बड़ा। पहले तो हम देखेंगे कि सभी 3 अंक की संख्याएं हैं कि 2 अंक की 1 अंक की, ऐसे। तो ये सभी इसमें 3 अंक की संख्याएं हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये सभी 3 अंक की संख्याएं हैं। सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा, अगर वो ज़्यादा अंक की संख्या होगी तो वो पहले ही बड़ी हो जाएगी, और अगर कम अंक है तो वो छोटी। तो ये तो 3 अंक की संख्याएं हैं। अब इसके बाद मतलब सब में सैकड़ा है। 3 अंक का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, सब में सैकड़ा है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि वो सैकड़ा ही कौन सा ज़्यादा है। मतलब सैकड़ा में ये 200 है, ये सैकड़ा में 100 है, ये 200 है और ये 100 है। तो इसका मतलब कौन सी ज़्यादा हुई? 100 से ज़्यादा तो 200 हुई। इसका मतलब ये 100 100 वाली तो कम हुई और ये 200 200 ज़्यादा हुई। अब हम इन दोनों संख्याओं में, जो इन दोनों से तो ज़्यादा हैं, लेकिन ये दोनों आपस में, इन दोनों में से कौन सी संख्या ज़्यादा है? तो ये है 210 और ये है 215। तो कौन सी ज़्यादा हुई? 215। सबसे पहले हमने क्या लिखा? 215। अब इसके बाद आई 210, क्योंकि ये दोनों तो छोटी ही हैं 200 से, क्योंकि ये तो 100 है। तो ये 200 है। 215 सबसे बड़ी हुई। इसके बाद आई हमारी 210। अब ये दोनों बड़ी बड़ी संख्याएं हमने लिख ली। अब आई ये 2 छोटी संख्याएं बची। अब इन दोनों छोटी संख्याओं में कौन सी बड़ी है? ये है 120 और ये है 113। तो पहले हम क्या लिखेंगे? क्योंकि हम बड़ी संख्याओं को लिख रहे हैं। आप छोटे से भी बड़ा लिख सकते हैं, बड़े से भी छोटा लिख सकते हैं। बाद में आपका चिन्ह बताएगा कि आपने संख्याओं को कैसे लिखा है। निशान, आपका वो निशान ही बताएगा कि बड़ी संख्या क्या है और छोटी संख्या क्या है। तो अब इन दोनों में कौन सी बड़ी हुई? 120 और 113 में 120 बड़ी है, तो हमने लिख दिया 120। फिर अब बचा 113। अब इन संख्याओं को हमने बड़े से शुरू करके लिख दिया। आप चाहें तो छोटे को भी चुनकर लिख सकते थे। जैसे हमने कहा इन दोनों में इन चारों में सबसे छोटी संख्या कौन है? तो इन दोनों में सबसे छोटी हुई ये। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 113। फिर आई 120, फिर आया 100, ख़त्म हो गया। अब 200, 215 और 210 में 210। फिर आया 215। चाहे हमने कम से ज़्यादा लिखा और चाहे हमने ज़्यादा से कम लिखा, ये बताएगा हमारा निशान, जो हम अब चिन्ह बनाएंगे और छोटे और बड़े का, कि हमने कैसे बनाया है। अब हम इसमें कंपेयर, तुलना करेंगे। इन दोनों संख्याओं में ये बड़ा है और ये छोटा है, तो छोटे के लिए बंद और बड़े की तरफ खुला, तो ये बना निशान। इसकी आगे ऐसे ही, ये ज़्यादा ये कम, तो ये ज़्यादा ये कम, और जस्ट इसी का अपोजिट उल्टा हो जाएगा। इसमें ये छोटी है ये बड़ी है, तो ये बड़ा, ये बड़ा, ये इससे तो बड़ा, तो ये निशान, और ये इससे बड़ा, ये छोटा, तो ये। दोनों सवाल आपके सही होंगे। आप चाहे कम से ज़्यादा लिखिए, चाहे ज़्यादा से कम लिखिए, आपका निशान बताएगा कि आपने संख्या किस तरह से बनाई है, छोटी से बड़ी या बड़ी से छोटी। प्रश्न में आपको कहा भी जाएगा कि आप छोटे से बड़ी संख्याओं की तरफ लिखिए या बड़े से छोटी संख्याओं की तरफ से लिखिए। ये भी हम आपको आगे बताएंगे। अभी आप छोटे से बड़े का निशान लगाना पहले सीखिए। ये हुई हमारी 3 अंक की संख्या। अब इससे थोड़ा अगर बड़ा संख्या लेते हैं तो जैसे हमने लिखा
ये हमारी एक 4 अंक की संख्या है। देखिए आप, सभी संख्याओं में 4 अंक है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक हैं। अब हम 4 अंक की संख्याओं का तुलना करेंगे। इस 4 अंक संख्याओं में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, सब हज़ार तक हैं। तो अब इसमें हम हज़ार क्या देखेंगे, ये कितना है, 1000, ये भी है 1000, ये है 2000 और ये है 1000। मतलब कि 1000, 1000, 1000, ये 3 संख्याएं हैं जो 1000 पे हैं और एक ये संख्या जो है वो 2000 है। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या क्या हुई इसमें, 2000। तो अगर हम बड़े से छोटे की तरफ लिखेंगे तो हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिख लेंगे जिसमें है 2000। तो इसका मतलब ये संख्या हमारी सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ी है, तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। अब इसके बाद अब हमें इन तीनों में कंपेयर करना है, इन तीनों में तुलना करनी है। ये तीनों 1000 हैं, ये हमारा हो गया, इसे हम अलग रखते हैं। अब हमारा बचा 1000, ये 1000, ये 1000 है। अब इस 1000 के बाद हम दूसरा स्थान देखेंगे जो कि सैकड़े का है, 100 का। ये है 1200, ये है 1300 और ये है 1300। मतलब कि 1200 एक है और 1300 2 बार है। तो ये दोनों तो इससे तो बड़ी हुई, तो हम इसे भी अभी नहीं काउंट करेंगे, हम इसे काउंट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे अब इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। क्योंकि हम बड़े से छोटा लिख रहे हैं इसलिए हम इस समय बड़े को ढूंढ रहे हैं, सबसे बड़ा। इसके बाद कौन सा बड़ा होता है, ये तो छोटा हुआ इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। अब इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी हुई, ये 1300, ये भी 1300। इसके आगे देखिए, ये 1300 के बाद आया, ये हुआ 42 और ये हुआ 12। तो क्या बड़ा हुआ, 42। इसका मतलब ये संख्या हमारी बड़ी है, 1342 और ये है 1312। तो बड़ी संख्या हमारी हुई ये, इसलिए हम इसके बाद क्या लिखेंगे, 1342। अब ये दोनों संख्याएं हमारी हो चुकी। अब हमें इनमें और इसमें देखना है, जो कि आपको पहले से पता चल गया कि 1200 है और ये 1300 है। तो क्या बड़ी हुई, 1300। तो हमने पहले लिख लिया 1312। अब लास्ट में ये हो चुका, बचा ये, इसको हम लिख लेते हैं। समझ में आपको अच्छे से आया होगा। सबसे पहले हमने बड़ी संख्या को ढूंढ कर लिख लिया, फिर उसको हटा दिया। अब इन सब में जो बची उसको ढूंढ कर लिख लिया, फिर इस तरह जो उससे छोटी है उसको लिख लिया, उसके बाद जो सबसे छोटी है उसको लास्ट में रख लिया। अब हम इसमें निशान लगा लेते हैं। निशान तो आप अच्छे से सीख गए होंगे। सबसे बड़ी संख्या के लिए बड़ा खुला हुआ, फिर उसके बाद इन दोनों में ये बड़ा, फिर इन दोनों में ये बड़ा। इस तरह से हमारा निशान लग गया। अगर हमें इसी तरह इसको लिखना हुआ तो सबसे पहले हम छोटा लिख देंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, और ये निशान भी उल्टा लग जाएगा। आपको समझ में आया होगा 4 अंकों की संख्याओं का में निशान लगाना। इसमें आपको इकाई, दहाई की जगह देखना पड़ेगा। अच्छा चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगर संख्याएं बराबर बराबर अंकों में ना हुई तब हम कैसे करते हैं। जैसे ये हमारे पास है 4 संख्याएं। इन 4 संख्याओं में ये है हमारी 1 2 3 4 4 अंक की संख्या। ये है हमारी 1 2 3 अंक की संख्या। ये हमारी है 1 2 3 4 अंक की संख्या और ये हमारी 1 2 3 अंक की संख्या। मतलब कि हमारे पास ये 4 संख्याएं हैं। इन 4 संख्याओं में 2 संख्याएं तो ऐसी हैं जो 3 अंक की हैं और 2 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 अंक की हैं। तो ये तो हम बता सकते हैं, 1000 से ज़्यादा तो 100 कम होगा और 1000 ज़्यादा होगा। मतलब जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा 100 ही आता है वो छोटा होगा, और जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा 1000 आता है वो बड़ा होगा। तो 1000 बड़ा है और ये सैकड़ा छोटा है। तो हम अगर छोटे से लिखना चाहेंगे, इसमें हम छोटे से लिखते हैं। तो हमारा ये 1000 दोनों बड़ा है। इसे हम बाद में करेंगे, पहले हम आएंगे छोटे पे। ये और 2 सैकड़ा है। अब इन दोनों में छोटा कौन है। ये हमारा है इकाई, दहाई, सैकड़ा 121 और ये है हमारा 134। तो क्या बड़ा हुआ, 134 और छोटा क्या हुआ, 121। तो हम छोटे से लिख रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 121। 121 के बाद क्या आएगा, 134, क्योंकि ये दोनों तो ज़्यादा हैं बड़े। ये हमारे दोनों छोटे हो गए, हमने इन दोनों को
लिख लिया। अब हमारे पास 2 बड़े बचते हैं। अब इनमें कौन सा पहले छोटा है, क्योंकि हम छोटे से लिख रहे हैं ना, तो ये छोटा, फिर इससे बड़ा। अब इससे बड़ा क्या है, मतलब इन दोनों में जो छोटा होगा, सबसे बड़ा वाला सबसे आखिरी में जाएगा। तो छोटा कौन सा हुआ, ये है 1200, ये भी है 1200, तो बराबर हुए। लेकिन आखिरी में क्या है, ये 30 और 1 31, और ये है 50 6 56। क्या बड़ा हुआ, 56, और 31 छोटा। तो हमारे पास क्या छोटी संख्या हुई, 1231। तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे, 1231। उसके बाद ये हो गया। अब हमारे पास जो ये आखिरी बचा, इसे हम लिख लेंगे 1256। ये हमने लिखा छोटे से बड़ा। अब हम इसमें निशान, जब हमें पता है कि ये छोटा है तो इसमें छोटे का निशान बंद, ये बड़ा। फिर इन दोनों में ये बड़ा ये छोटा, ये निशान लग गया। इन दोनों में ये बड़ा और ये छोटा, तो ये लग गया। ये बन गया हमारा छोटे से बड़ा चिन्ह का। अब आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अगर हमारे पास संख्याएं बराबर अंक, सेम अंक की होंगी, जैसे 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, तब भी हम निकाल लेंगे। और अगर हमारे पास मिक्स होंगी, जैसे उसी में 2 अंक की संख्याएं भी हैं, उसी में 3 अंक की संख्याएं भी हैं, तब हम उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, कैसे कैसे छाट के लिखेंगे अलग अलग, इस तरह से भी निकलेंगे। अब आपको अगर ये समझ में आया होगा तो थोड़ी तो प्रैक्टिस करनी होगी। थोड़ा प्रैक्टिस करने पे ही हमें पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए अब हम आपको एक होमवर्क देते हैं। तो बच्चों, ये है आज का आपका होमवर्क। पहला है सही चिन्ह लगाओ। इसमें आपको इन दोनों में बीच में आपको इस ब्लॉक में चिन्ह लगाना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ऐसे ही इसमें इन चारों में लगाना है। दूसरे सवाल में आपको छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है और चिन्ह लगाते हुए, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा और बीच में निशान लगाकर। और तीसरे सवाल में बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इसके बाद आप में उनके बीच में निशान लगाने हैं। ये 3 सवाल आपको, आप इतने सवाल को करेंगे तो आपको छोटे बड़े का निशान लगाना बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब आप इसको करिए, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।